सर नीट AIR 1, अरे यार ये तो बहुत दुखद है। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा कदम उठाना पड़ा उस बच्चे को? इट इज रियली सैड आफ्टर सिक्योरिंग रैंक 1 इन नीट एंड दिस इज रियली डिप्रेसिंग एंड सैड। कुछ मनोदशा, न जाने कैसी पर्सनल मनोदशा से कोई गुजर रहा होगा, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा। रियली सैड टू हियर, रियली सैड टू हियर। 2017 का ऑल इंडिया रैंक 1 था। नो सुसाइड लेटर फाउंड। पता नहीं यार क्या हुआ होगा, किस पर्सनल परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। अगर सही में ऐसा कुछ किया है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई के कारण ही इतना स्ट्रेस नहीं होता है। जिंदगी में असली जो चैलेंज होता है ना, वो इंसान को तब होता है शायद, जैसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब यू मे डिफर ऑन इट, सर्टनली एवरीवन हैज हिज ओन ओपिनियन। मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि इंसान पढ़ाई के बोझ से उतना नहीं टूटता जितना शायद अपनों के दबाव में टूट जाता है, या कोई अपना उसके साथ कुछ ऐसा कर दे जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो। शायद जब किसी के साथ ऐसा घटता है, खासकर जो उसके बहुत नज़दीकी हो, अगर कभी ऐसा होता तो इंसान शायद अंदर से टूट जाता है। इंसान बाहर की जंग अच्छे से लड़ लेता है, लेकिन बाहर वालों से जंग अच्छे से लड़ लेता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब किसी अपने से जंग होती है ना, तो इंसान हार जाता है और वो टूट जाता है। शायद कुछ ऐसा ही रहा होगा, शायद कुछ ऐसा ही रहा होगा, है ना। तो चलिए शुरू। आप ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका खुद का परिवार है ना। एंड गॉड नोज कि क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, गॉड नोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कर्म करते हैं। हाँ, IIT गुवाहाटी में भी बिल्कुल इंसान बाहर के, रियली सैड, यस। रैगिंग के कारण इतना कुछ नहीं होता, रैगिंग के कारण इतना कुछ नहीं होता। और खासकर बहुत प्रीमियर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें इतनी अच्छी, मतलब इतने ठीक ठाक और हेल्दी लेवल पर रैगिंग होती है, अगर होती भी है, दैट इज नॉट द रीजन, दैट इज नॉट द रीजन आई थिंक। क्योंकि IITs हो, NITs हो, एम्स हो, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता कि बहुत घटिया स्तर पर रैगिंग होती है। इट इज अ वेरी काइंड ऑफ हेल्दी काइंड ऑफ बैंटरिंग, म्यूचुअली फ्रेंडली बैंटरिंग दैट टेक्स प्लेस। तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, कभी नहीं होता है कि इंसान इन काले अक्षरों से हार जाए। कारण हमेशा ज्यादातर कुछ और होता है। पढ़ाई कभी भी कारण नहीं हो सकती किसी की मौत का। पढ़ाई तो जीवन दायिनी चीज है, पढ़ाई तो दिमाग को जगाने वाली चीज है, पढ़ाई तो दिमाग को एक अलग स्तर पे ले जाने वाली चीज है, ठीक है ना। तो पढ़ाई का प्रेशर कभी नहीं होता, पढ़ाई तो एंजॉय की जाती है। अगर आप सच में दिल से पढ़ रहे हैं, देन यू एंजॉय योर स्टडीज, बिकॉज पढ़ाई कभी भी बुरी नहीं हो सकती। पढ़ाई कभी भी ऐसी नहीं हो सकती किसी को मरने पे मजबूर कर दे। पढ़ाई तो यार एक जागृति की अवस्था है यार, एक इंसान को जानवर से अलग करती है पढ़ाई, ठीक है ना। तो पढ़ाई ऐसा नहीं है, पढ़ाई को कभी भी जिम्मेदार मत माना करो, ठीक है ना। पढ़ाई तो यार एक, मतलब दिमाग को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक अलग सोच, एक अलग डायमेंशन आपको देती है सोचने का। तो ऐसा कभी भी पढ़ाई के बारे में मत सोचिए। पढ़ाई को हमारे संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में पढ़ाई को सरस्वती माँ का दर्जा दिया गया है ना। तो माँ का दर्जा दिया गया, और माँ कभी भी अपने बच्चे को उस एक्सटेंट तक कभी पुश नहीं करती कि वो सुसाइड करे। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं मानता।